जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन भारत और समकालीन विश्व भाग 1 कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? उत्तर होगा वाइमर गणराज्य जो कि 1919 से 1933 के बीच का समय काल का है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित हुआ था। इसके सामने अनेक समस्याएं थीं। पहला, वर्साय की संधि 1919। जर्मनी को भारी युद्ध हर्जाना भरना पड़ा। उसकी सेना घटा दी गई और क्षेत्र छीने गए। दूसरा, आर्थिक संकट। युद्ध हर्जाना और महंगाई के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी। 1923 में तो जर्मन मुद्रा बेकार हो गई थी। तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता। गणराज्य नया था, लोकतंत्र की परंपरा कमजोर थी। राजतंत्र समर्थक, कट्टरपंथी और समाजवादी दल आपस में भिड़ते रहते थे। चौथा, बेरोजगारी। औद्योगिक उत्पादन गिरने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। पांचवा, जनता का असंतोष। लोग वाइमर गणराज्य को विदेशी शक्तियों का कठपुतली मानते थे। प्रश्न 2 प्रश्न है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? उत्तर होगा 1930 तक जर्मनी में नाज़ीवाद की लोकप्रियता बढ़ने के कई कारण थे। पहला, विश्व आर्थिक मंदी 1929। लाखों लोग बेरोजगार और गरीब हो गए। दूसरा, वाइमर गणराज्य की असफलता। जनता को लगा कि लोकतांत्रिक सरकार उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही। हिटलर का करिश्मा। तीसरा नंबर पर है हिटलर का करिश्मा। हिटलर ने जर्मनी को महान बनाने, बेरोजगारी मिटाने और वर्साय की संधि को नष्ट करने का वादा किया। चौथा पॉइंट है राष्ट्रवाद और सैन्यवाद। लोग अपमान से उबर कर जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाना चाहते थे। पांचवा, प्रोपेगेंडा। नात्सियों ने यहूदियों को आर्थिक संकट का जिम्मेदार बनाया और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। प्रश्न 3 प्रश्न है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? उत्तर, नात्सी सोच यानी नाजी आइडियोलॉजी के मुख्य पहलू थे। पहला, आर्य जाति की श्रेष्ठता। जर्मन आर्य नस्ल को सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ माना गया। दूसरा, यहूदियों से घृणा। यहूदियों को जर्मनी की हर समस्या का कारण बताया गया। तीसरा, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद। राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया और युद्ध को गौरवशाली बताया गया। चौथा, लोकतंत्र का विरोध। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर और निकम्मा बताया गया। पांचवा, सर्वसत्तावाद। एक नेता फ्यूहरर के शासन की वकालत की गई। छठा पॉइंट है आक्रामक विस्तारवाद। जर्मन लोगों के लिए लेबेन्सराउम जीवन क्षेत्र की आवश्यकता बताई गई। प्रश्न नंबर 4 है,
नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? उत्तर है, नात्सियों का यहूदी विरोधी प्रोपेगेंडा इसलिए असरदार रहा क्योंकि पहला, साधनों का इस्तेमाल, अखबार, रेडियो, फिल्में, पोस्टर और भाषणों के माध्यम से नफरत फैलाई गई। दूसरा पॉइंट है, समस्याओं का कारण यहूदी बताना, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया। तीसरा, भावनाओं को उकसाना, राष्ट्रवाद और गर्व की भावना को भड़काकर यहूदियों को दुश्मन बना दिया गया। चौथा, झूठे वैज्ञानिक तर्क, यहूदियों को घटिया नस्ल और आर्यों को श्रेष्ठ नस्ल कहकर प्रचार किया गया। पांचवा, बार बार दोहराव, लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा दोहराए गए जिससे लोग उन्हें सच मानने लगे। प्रश्न 5 प्रश्न है, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? उत्तर होगा, नात्सी समाज में औरतों की भूमिका, औरतों को केवल बच्चे पैदा करने वाली और घर संभालने वाली माना गया। उनसे उम्मीद थी कि वे आर्य नस्ल के शुद्ध बच्चे पैदा करें और राष्ट्र को मजबूत बनाएं। उन्हें नौकरी और राजनीति से दूर रखा गया। फ्रांसीसी क्रांति में औरतों की भूमिका, फ्रांसीसी क्रांति में औरतों ने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की मांग उठाई। इसमें अंतर हम जानेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने औरतों को बराबरी और अधिकार दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया, जबकि नात्सी शासन ने औरतों को घर और बच्चे पैदा करने तक सीमित कर दिया। प्रश्न 6 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो उत्तर है, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए ये तरीके अपनाए। पहला, सर्वसत्तावादी शासन, केवल हिटलर की बात ही कानून थी। दूसरा, गुप्त पुलिस, गेस्टापो, जिसने विरोधियों को जेल या मौत के घाट उतार दिया। तीसरा, प्रोपेगेंडा, मीडिया, फिल्म, शिक्षा और साहित्य में नात्सी विचारधारा भरी गई। चौथा, युवा संगठन, हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स बनाकर बच्चों और युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद है 5वां नंबर पर यहूदी विरोध, यहूदियों को समाज से अलग किया गया, उनकी संपत्ति छीनी गई और उन्हें कैद शिविरों में भेजा गया। 6ठा नंबर पर है डर और आतंक, जनता को विरोध करने पर कठोर दंड दिया जाता था। इसी प्रकार से अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इसका प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।